अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें एक ऐसी मेडिसिन के ऊपर बात करनी है जो कि पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, होम्योपैथिक में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसन्स में से एक मेडिसन है, यानी कि टॉप ऑफ द रैंक वो मेडिसन्स जो कि होम्योपैथिक मेडिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट में इस्तेमाल होती है, या बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जो जिस मेडिसन के अकॉर्डिंगली पाए जाते हैं वो मेडिसन आज हमने डिस्कस करनी है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जी स्लेशिया के ऊपर। आज हम बात करेंगे स्लेशिया, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स वाज़ेह होते हैं जिसकी वजह से जो है वो स्लेशिया दी जाती है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी बहुत ही शॉर्ट सी एक वीडियो बनाई जाए, बहुत ही शॉर्ट से नोट्स के साथ, की नोट्स के साथ आपको मैं स्लेशिया समझा सकूं, ताकि कुछ पॉइंट्स आपके पास ऐसे हो सके जो कि आप सुने या पढ़ें या मरीज़ को देखें तो आपको स्लेशिया फौरी तौर पर समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए कि इस पेशेंट को स्लेशिया की ज़रूरत है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए कि रैंकिंग, मैंने जैसे आपको कहा कि टॉप 10 मेडिसिन जो होती है ना उसमें एक स्लेशिया पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है होम्योपैथिक क्लिनिक में, होम्योपैथिक पेशेंट के ऊपर। सर्जरी के तौर पर भी ये मेडिसिन यूज़ होती है, यानी कि फर्स्ट इसका जो सिम्टम हमारे पास किसी पेशेंट का अगर आएगा या किसी में ये सिम्टम डेवलप होगा तो फर्स्ट हमारे जहन में जो मेडिसिन आती है वो स्लेशिया आएगी। यानी कि अगर किसी को बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह पे कोई पस वाला दाना या पस बन गई है, या कोई ऐसा ज़ख्म है जिससे पस ख़त्म नहीं हो रही, जिससे पीप ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको आंखें बंद करके स्लेशिया दे देनी चाहिए। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि सोरा मियाज़म से बिलोंग करती है, यानी कि अगर सोरेटिक कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में डेवलप्ड हो रही है, कोई ऐसे सिम्टम्स डेवलप्ड हो रहे हैं, तो आप स्लेशिया जो है वो इजीली उसको यूज़ करवा सकते हो। अच्छा, आपके साथ ये सिम्टम्स वाजे करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये एक बायोकेमिक सॉल्ट है। यहाँ पे ये बात भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ही की नोट सिम्टम है कि हम स्लेशिया जब किसी पेशेंट को देते हैं तो इसको रिपीट नहीं करते हैं, यानी कि इसको बार बार, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हम कहते हैं कि आप एक हफ़्ता इस्तेमाल लगातार करें, एक महीना लगातार इस्तेमाल करें। स्लेशिया एक दफ़ा खाने के बाद एटलीस्ट आपको 1 वीक वेट करना पड़ता है और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। हाँ, अगर वो प्रॉब्लम जो है वो एक हफ्ते के बाद ठीक नहीं होती, फिर आप रिपीटेड डोज जो है वो आप दोगे। यहाँ एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि स्लेशिया आप जो है वो 30, 200 और 1 एम की पोटेंसी में दे सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फर्स्ट जो आपको एक सिम्टम बताई कि अगर किसी की बॉडी में कहीं पे भी पीप बन रही है, कोई पस वाले दाने बन गए हैं, पस बन गई है और जो ख़त्म नहीं हो रही, जो बहुत सारी मेडिकेशन से भी ख़त्म नहीं हो रही, तो वहाँ आप स्लेशिया यूज़ करवा सकते हो। ये एक की नोट सिम्टम है स्लेशिया का कि आप किसी पस वाली जगह पे जहाँ से पस ख़त्म नहीं हो रही आप स्लेशिया इस्तेमाल करवा सकते हो। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे जो होते हैं, अक्सर बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जिनका सर बहुत बढ़ गया होता है या पेट भी बढ़ गया होता है, साथ सर और पेट बढ़ा होता है लेकिन हाथ पैर, उनकी टांगें जो है वो बहुत दुबली पतली होती हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्लेशिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप उनको स्लेशिया यूज़ करवाओगे तो उनका जो बॉडी है वो नॉर्मल हो जाएगी। थर्ड इसकी जो सिम्टम है वो ये है कि अगर किसी को दांतों में पस पड़ गई हो, दांतों में जो है वो रेशा हो, दांतों में बहुत दर्द हो रही हो, सेंसिटिविटी हो, या फिर एक बहुत ही जो है वो पते की चीज़ वो ये कि किसी ने फिलिंग करवाई हो दांतों में और वो फिलिंग ख़राब हो गई हो और वो निकालना चाह रहा हो, वो निकल नहीं रही हो, तो भी आप अगर स्लेशिया खाओगे तो वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर सर में बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा हो और गर्म कपड़ा बांधने से सुकून आता हो, सर्दी की वजह से सर में दर्द हो रहा हो, गर्म कपड़ा बांधने से सुकून आ रहा हो, तो भी आप स्लेशिया यूज़ करेंगे तो आप जो है उसमें आपको दर्द में अफाका आएगा। कुछ लोगों को नींद में चलने की बहुत आदत होती है, यानी कि वो नींद में रिपीटेड चल रहे होते हैं, उनकी ये कंप्लेंट होती है कि वो नींद में चलते हैं और वो कुछ भी कर लें उनको इससे अफाका नहीं मिलता। उसके लिए स्लेशिया जो है वो 200 की डोज बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि अगर आप स्लेशिया 200 की डोज उनको देंगे
तो उनकी नींद में चलने की प्रॉब्लम से उनको जो है वो अफाका मिलेगा। इसके साथ साथ बॉडी में कहीं पे बहुत ज़्यादा दाने बन गए, पस वाले दाने थे या वैसे दाने बन गए और उसके बाद उसके निशान रह गए या स्कार बन गए, तो भी आप स्लेशिया दोगे तो स्लेशिया जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। इसके साथ साथ अगर फेस के ऊपर निशान हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, तो भी स्लेशिया बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। और इसके साथ साथ ओपन पोर्स का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन में और मर्द हजरात में ओपन पोर्स का अगर बहुत ज़्यादा इशू हो, वहाँ पे भी स्लेशिया की एक डोज़ ही काफ़ी है। अगर आप 200 की एक डोज़ ले लेंगे तो आपको अफाका होगा, आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक सिम्टम ये कि अगर किसी को हाथ, पैर और बगल में जो है वो स्मेल वाला पसीना, स्वेटिंग होती हो और उसमें से स्मेल आती हो, तो भी आप स्लेशिया यूज़ कर सकते हैं 30 की पोटेंसी में। तो भी आप स्लेशिया यूज़ कर सकते हैं 30 की पोटेंसी में, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर बॉडी पे जो है वो पुराने से पुराना सुजाक हो तो उसमें भी स्लेशिया जो है वो अच्छे रिजल्ट देती है। सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही हो, सर में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ारिश कर करके जो है वो पीप बन गई हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पस बन गई हो, बहुत ज़्यादा पस बन गई हो, बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ारिश हो रही हो, या फिर वो येलोइश से कलर का जो एक स्कार से बन जाते हैं वो बन गए हो, उस पेशेंट को अगर आप स्लेशिया देंगे तो भी उसको जो है वो उसमें अफाका आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ये कि आपकी बॉडी पे कहीं पे भी चोट लगती है और उस चोट में पस पड़ जाती है, या फिर मामूली सी चोट लगने से जो है वो ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होता, तब भी स्लेशिया जो है वो बहुत ही अफादियत की हामिल है। बॉडी के ऐसे सिम्टम्स जो कि सोरा से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें पस बन जाती है, पक जाते हैं, रेशा बन जाता है, या फिर इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस सामने आती हैं, वहाँ पे स्लेशिया जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। सर्जरी से रेलिवेंट, यानी कि किसी की सर्जरी हुई, कोई कट वगैरह लगी है या स्टिचेस लगी और स्टिचेस में से जो है वो रेशा बन गया, स्टिचेस ख़राब हो गए, तो भी आप स्लेशिया दोगे तो उसकी वो चोट और उसकी वो जो स्टिचेस होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उसका वो ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो मेडिसिन आपसे डिस्कस की है आपको उसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसी बात हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, किसी प्रॉब्लम से रेलिवेंट बात डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है जी hdrzubia93@gmail.com। इसके साथ साथ आप मुझसे फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।